गयो दाग पिया। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। एक चीज होती है क्यूरियोसिटी। सबसे पहले हम ज्ञान के बारे में सुनते हैं कि कोई ऐसी चीज है, तो यही भावना प्रकट होती है कि क्या है, क्या चीज है ये। और उसके बाद जब हम थोड़ा सुनना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि ये क्यूरियोसिटी की क्या चीज है ये और बढ़े। एक तरफ तो है क्यूरियोसिटी और एक तरफ है जानना, पहचानना, समझना। क्योंकि ज्ञान लेने के लिए सबसे बड़ी चीज जिसकी जरूरत है हमें, वो है जिज्ञासा। जब तक अंदर से जिज्ञासा नहीं है, कोई कुछ भी बोले बात समझ में नहीं आएगी। और जब तक जिज्ञासा नहीं है तब तक अंदर से जानना जिसे कहते हैं, पहचानना जिसे कहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जिस चीज की भी मैं चर्चा करते आ रहा हूं अब तक, वो तो तुम्हारे अंदर है ही, पहले से ही है। यहां लोगों का बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है पैदा। मैं तो सिर्फ एक आईना देता हूं, चेहरा नहीं बनाता। यहां हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि हम चेहरे की परिभाषा करें, चेहरा क्या है। दुनिया में यही होता है, लोग जाते हैं, बैठते हैं, सुनाने वाले आते हैं, कहते हैं तुम्हारा चेहरा खराब है, ये दवाई ले लो, इससे तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा। कोई कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा चेहरा और भी सुंदर बन जाए, ये दवाई का इस्तेमाल करो। कोई कहता है धूप में मत जाओ, इससे तुम्हारा चेहरा ठीक रहेगा। ये सब कहने वाले बहुत हैं, पर हम इसलिए नहीं आए हैं यहां। इन बातों से हमारा कोई मतलब नहीं है। जो है सो है, परंतु जो है सो है उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए आईने की जरूरत है। और वो आईना है ज्ञान। इस ज्ञान को एक और टाइटल मिला हुआ है, और वो टाइटल दिया भगवान कृष्ण ने। और टाइटल क्या मिला है? राजयोग। राजयोग, सारी विद्याओं की राजा। क्योंकि और चीजों की विद्या हम सीखते रहते हैं, परंतु ये विद्या है जो हमको अपने बारे में सिखाती है, जो हमारे अंदर है उस तक पहुंचाती है, राज विद्या। तो जहां तक सवाल है, ऐसी कोई चीज जो मिल जाए, जिसका आप रोज अभ्यास करें और आनंद उससे मिल सके, तो ये तो है ही चीज ज्ञान। इसका अभ्यास रोज कीजिए। जब आपको ये मिल जाएगा तो इसका अभ्यास आप रोज कीजिए, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। कि और योग करने से हो सकता है शरीर को फायदा, परंतु जब तक वो मन विचलता रहता है ना, तब तक कुछ भी फायदा कर लो। जैसे जब दिल्ली में गर्मी होती है, कई बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, 40 तक पहुंच जाता है, 40 से ऊपर पहुंच जाता है।
तो लाके बर्फ रख सकते हो बाहर, पर रखोगे तो क्या होगा, वो गर्मी तो करेगी नहीं कम, बल्कि वो खुद ही गर्मी ही बर्फ को पिघला करके सब कुछ खत्म कर देगी। तो जब तक अंदर शांति नहीं है और सब कुछ है, शांति नहीं है, सब कुछ खोखला लगता है। और जिसके अंदर शांति है, जिसके पास शांति है, उसके लिए सब कुछ है, सब कुछ है। क्योंकि शांति चीज ही ऐसी है। जब अंदर अशांति है, जब अंदर आग लग रखी है, अंदर आग लग रखी है, और बाहर खूब पानी डालते रहो, कुछ नहीं हो। क्यों? कि जैसे ही पानी शांत होगा भी, कुछ शांत करने की कोशिश कर, आग उसको भी भस्म कर ले। और जो अंदर की आग होती है ऐसी है। परंतु जब भी बाहर की आग कम और अंदर की आग बिल्कुल जब बुझ जाए, तब असली शांति का अनुभव होता है। तो इसलिए हम तो इसी बात में, भाई बात यह है कि और चीजों के बारे में हमारा ध्यान नहीं कभी गया। हम तो सच में कहते हैं कि गुरु महाराज जी की, हमारे गुरु महाराज जी बड़ी कृपा रही। हमारे पिताजी भी थे वो, हमारे गुरु महाराज जी भी थे। हम जब बहुत ही छोटे थे तो हमको ज्ञान दिया, ज्ञान चाहिए, हाँ चाहिए, लो ज्ञान दिया, और उसी में हम मस्त हैं, उसी में हम अब तक मस्त हैं। और जो उस दिन बीज डाला वो सचमुच में उनकी कृपा से आज फल फूल के बड़ा हुआ है। और जब भी गर्मी पड़ती है, जब भी धूप पड़ती है, उसकी छांव में बैठ करके आनंद लेते हैं, उसकी छांव में बैठ के चैन मिलता है, और उसके जो फल हैं उसको खा करके और अंदर की भूख मिटती है। तो हमारे पास क्योंकि वो ज्ञान है, क्योंकि उनका आशीर्वाद है, हमारे पास सब कुछ है। दोवत फिरूं दाग नहीं छूटे, दोवत फिरूं दाग नहीं छूटे, ज्ञान का साबुन ला दो पिया, ज्ञान का साबुन ला दो पिया। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। कोई कहता है वहां जाओ, कोई कहता है वहां जाओ, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। उन्हीं एक आवाजों में मैं आवाज नहीं हूं, मेरी आवाज दूसरी है। मेरी आवाज वो आवाज नहीं है। मैं तुमको तुमसे दूर नहीं करना चाहता हूं, मैं तुमको तुम्हारे पास लाना चाहता हूं। यह अंतर है। तो मैं यही कहता हूं कि अगर तुमको प्यास नहीं है तो तुमको मैं जो कह रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा। अपनी जिंदगी के अंदर, ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारी जिंदगी है, किसी और की जिंदगी नहीं है, और किसी और को हक नहीं है इस जिंदगी के साथ खेलने का। ये भगवान ने तुमको श्वास दिया है, जो तुमको दिया है वो तुम्हारा है, जो मेरे को दिया है वो मेरा है। मैं तुमको अपना नहीं दे सकता, तुम मेरे को अपना नहीं दे सकते। ये मजाक नहीं है, ये जिंदगी है। तुम जैसा इस संसार में पहले कोई नहीं था, न कोई है और न कोई होगा। जैसे तुम हो, तुम हो। जिस प्रकार से तुम मुस्कुराते हो, सिर्फ तुम मुस्कुरा सकते हो और कोई नहीं मुस्कुरा सकता। जिस प्रकार तुम रोते हो तो कोई नहीं रो सकता, सिर्फ तुम रो सकते हो। जिस प्रकार से तुम हंसते हो, सिर्फ तुम हंस सकते हो और कोई नहीं हंस सकता। अरे अपने आप से दूर मत हो, अपने आप से दूर मत हो। हृदय तुमको इधर उधर नहीं भगाता है,
हृदय ये नहीं कहता है कि तुमको अब ये कर लेना चाहिए, तुमको अब वो कर लेना चाहिए, अब ये हो जाना चाहिए, अब वो हो जाना चाहिए। हृदय तो सिर्फ एक बात व्यक्त करता है, प्यास लगी है, बुझा दो। प्यास लगी है, बुझा दो। जो इस बात को समझ सकते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है, चिड़ियाओं को मालूम है, पशुओं को मालूम है, वो तो पानी को सूंघ सकते हैं, सूंघ सकते हैं। जब प्यास लगती है उनको मालूम है कहां जाकर के